बेटियों का नाम एंजेलिका और मैरी है। इसमें एंजेलिका बड़ी है। कहानी की शुरुआत में हम क्रिस, एंजेलिका और मैरी को देखते हैं जो कि एक टेप को सुनकर दुनिया में मौजूद चीज़ों के बारे में सीख रहे होते हैं, जिसे उनके फादर और मदर ने उनके लिए रिकॉर्ड किया था। लेकिन उसमें जो भी चीज़ बताई जा रही थी वह सही नहीं थी। जैसे कि उसमें बताया जा रहा था कि नमक को फ़ोन कहते हैं और कैट सबसे खतरनाक जानवर होते हैं। साथ ही में बाहर की दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दरअसल इनके फादर इन्हें बाहरी दुनिया से एकदम दूर रखते थे, यानी कि क्रिस, एंजेलिका और मैरी ने बचपन से ही बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। वो इसी घर में रहते हैं और ना ही उन्हें कुछ पता है बाहर की दुनिया के बारे में, क्योंकि फादर ने उनके दिमाग में बचपन से ही काफ़ी गलत चीज़ें बैठा दी हैं। और साथ ही उनका घर शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर एक सुनसान इलाके में था। साथ ही घर के बाहर फादर के अलावा कोई और नहीं जाता था, और वो भी अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए, जिसके बाद वो सीधा घर वापस आ जाते थे। और तो और इन तीनों को फादर ने रिश्तों के बारे में भी कुछ नहीं समझाया था। तीनों का ही दिमाग किसी बच्चे की तरह था, और साथ ही इन्हें कोई नाम भी नहीं दिया गया था। इनका पूरा घर चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था, जहाँ पर बड़ी बड़ी घास उगी हुई होती है, ताकि ये बच्चे बाहर की दुनिया के बारे में जान ना पाए। फादर ने इन्हें बताया था कि घर के अलावा बाहर की दुनिया में कदम भी रखना खतरनाक है, इसीलिए वो कार से ही बाहर जाते हैं। अब हम अगले सीन में फादर को उसकी सिक्योरिटी गार्ड क्रिस्टीना के साथ देखते हैं, जिसे वो आंख में पट्टी लगाकर अपने घर लेकर जा रहे थे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि फादर क्रिस्टीना को अक्सर अपने घर लाता था, और क्रिस्टीना को भी इस अजीब फैमिली के बारे में सब कुछ पता होता है, मगर वो पैसों के लिए यहाँ आया करती थी। दरअसल क्रिस अब जवान हो चुका था, जिसके साथ साथ उसकी ज़रूरतें भी बढ़ गई थी, जिनमें से एक उसकी फिजिकल नीड की ज़रूरत थी। और क्योंकि फादर नहीं चाहता था कि क्रिस बाहर की दुनिया के बारे में सोचे, इसलिए वो समय समय पर क्रिस्टीना को क्रिस से इंटीमेट करवाने के लिए लाया करता था, ताकि उनकी सारी ज़रूरतें यहीं घर में पूरी हो और वो बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा ना सोचे। इसके बाद हम क्रिस और क्रिस्टीना को इंटीमेट होते हुए देखते हैं, मगर इसमें दोनों को ही प्लेजर नहीं मिलता है। जिसके बाद हमें क्रिस्टीना एंजेलिका से बात करते हुए दिखती है, जहां पर एंजेलिका क्रिस्टीना के हेयर बैंड को देखकर कहती है कि पहले उसके पास भी ऐसा ही हेयर बैंड था, जैसे उसने अपनी बहन मैरी को सॉक्स के बदले दे दिया था। अब उसकी इस बात से हमें पता चलता है कि न बच्चों को पैसों के बारे में भी कुछ नहीं पता, इसलिए वो बार्टर सिस्टम यानी कि चीज़ों की अदला बदली करने का पुराना तरीका ही जानते हैं। अब इसके फादर उन सभी के साथ में वीडियो शूट करता है, जिसके थोड़ी देर बाद फादर क्रिस्टीना की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वापस से छोड़ आता, ताकि वो जान ना पाए कि उसका घर कहाँ पर है, और वो क्रिस्टीना को पैसे भी देता है। इसके बाद हम इस अजीब सी फैमिली को साथ में लंच करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि फादर इन बच्चों को गलती करने पर सज़ा देता था और कोई अच्छा काम करने पर स्टिकर्स, क्योंकि उसने एक रूल बनाया था कि महीने के आखिर में तीनों में से जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टिकर्स होंगे वो बच्चा एक दिन के लिए अपनी मन की चीज़ें कर सकता है। और इस बार क्रिस के पास ही सबसे ज़्यादा स्टिकर्स थे, तो वो अपने फादर से सभी के साथ टीवी देखने की मांग करता है, और टीवी पर भी वो बच्चे अपनी ही रिकॉर्डिंग देखा करते थे, क्योंकि रियल टीवी क्या होती है इन्हें फादर ने कभी बताया नहीं और ना ही कभी दिखाया। अगले दिन जब क्रिस गार्डन में होता है, तब उसे आसमान में एक प्लेन दिखता है, जिससे ये बच्चे समझते थे कि ये प्लेन इतना ही छोटा होता है, जो कि एक खिलौना है, और वो उड़ते उड़ते गिर भी जाता है, क्योंकि इनकी मदर अक्सर गार्डन में एक टॉय प्लेन को फेंक दिया करती थी। और इस बार वो टॉय प्लेन क्रिस के हाथ लग जाता है, जिसे देख एंजेलिका जलन के कारण उस प्लेन को अब बाहर फेंक देती है। लेकिन क्रिस को फादर ने बताया था कि बाहर की दुनिया खतरनाक है, इसीलिए वो वहाँ नहीं जा सकता। इस वजह से वो फादर के आने पर उन्हें ये बात बताता है, और बहुत ही चालाकी से फादर कार से जाकर बिना पैर ज़मीन पर रखे उस प्लेन को लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को बताया था कि बाहर की दुनिया पर कदम रखना ही खतरनाक है। साथ ही उन्होंने इसके लिए एक कहानी भी बनाई है कि इनका एक भाई था जो कि घर से भागकर बाहर की दुनिया में चला गया, और फिर बाहर के लोगों ने उसे जान से मार दिया। इसलिए जब तक इनके डॉग टूथ नहीं टूट जाते तब तक ये बाहर नहीं जा सकते। दरअसल यहाँ पर डॉग टूथ इंसान के नुकीले दांतों को कहा गया, जो कि बहुत मजबूत होते हैं और वो उसके बूढ़े होने के बाद ही टूटते हैं, मतलब कि ये बच्चे कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि फादर चारों को किसी डॉग की तरह झुकाकर उनसे भौंकने के लिए कह रहे थे, और फादर की कमांड पर वो सभी ऐसा ही करते हैं, यानी कि फादर उन्हें डॉग मानता था और खुद को उनका मास्टर। और ऐसे ही एक दिन फिर से फादर अपने साथ क्रिस्टीना को लेकर घर आता है, जो कि क्रिस के साथ इंटीमेट होती है, जिससे दोनों को ही प्लेजर नहीं मिलता। इसलिए क्रिस्टीना प्लेजर लेने के लिए क्रिस से उसके प्राइवेट पार्ट के साथ ऑरल करने के लिए कहती है। जैसे ये तीनों बच्चे कीबोर्ड बोला करते थे, इसलिए अब हम भी इसे कीबोर्ड ही बोलेंगे।
लेकिन क्रिस कीबोर्ड को लीक करने से मना कर देता है। इसलिए क्रिस्टीना एंजेलिका के पास जाकर उसे अपना हेयर बैंड देती है, जिसके बदले वो उससे कीबोर्ड को लीक करने को कहती है और हेयर बैंड की लालच में एंजेलिका ऐसा ही करती है। लेकिन वो क्रिस्टीना को देखकर इतना तो समझ चुकी थी कि इससे उसे प्लेजर मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर उससे ये लग रहा था कि बॉडी के किसी भी पार्ट को ऐसे लीक करने से वही प्लेजर मिलेगा। इसलिए वो अपनी बहन मैरी के पास जाकर उसे अपना कंधा लीक करने के लिए कहती है, जो कि मैरी खुशी खुशी कर भी देती है। लेकिन इससे एंजेलिका को मज़ा नहीं आता। अब अगले दिन जब क्रिस बाहर गार्डन में होता है, उस वक्त वहाँ पर एक कैट घुस आती है। अब क्योंकि फादर ने उन्हें बताया था कि कैट सबसे खतरनाक जानवर होती है, इसलिए क्रिस और उसकी दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। मगर फिर क्रिस हिम्मत दिखाकर उस कैट को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। ये बात मदर फादर से फ़ोन के जरिए बताती है, जिसे उन्होंने लॉकर में छिपा कर रखा था। इस मौके का फ़ायदा उठाते ही फादर खुद के कपड़ों को काट कर और अपने ऊपर नकली खून लगाकर आता है और बच्चों से बताता है कि पहले उस कैट ने बाहर उस पर अटैक किया था, जिसने उसकी यह हालत कर दी। अब इसके कुछ दिन बाद मदर फादर से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए फादर बच्चों से ये बताते हैं कि जल्द ही उनके घर नया भाई या बहन आने वाला है, जिसे सुनकर तीनों बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। एक दिन वहाँ पर फिर से क्रिस्टीना आती है, जो कि क्रिस से इंटीमेट होने के बाद दोबारा से एंजेलिका के पास जाती है और उसे हेयर जेल के बदले कीबोर्ड लीक करने को बोलती है। मगर इस बार एंजेलिका को हेयर जेल नहीं बल्कि उसके बैग में रखी VCR कैसेट्स चाहिए थी। इसलिए क्रिस्टीना उसे वो कैसेट दे देती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम एंजेलिका को देखते हैं, जो कि रात के समय चुपके से उन कैसेट्स को देखती है जिसमें हॉलीवुड फिल्म्स होती है। अब क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, इसीलिए वो उन मूवीज़ की अकेले में नकल करती है। साथ ही उसे बाहर की दुनिया के बारे में कई सारी चीज़ें पता लग चुकी थी, जो कि फादर ने उनसे गलत बताई थी, जिससे कि वो अगले दिन अपनी बहन मैरी से कहती है कि सबसे खतरनाक कैट्स नहीं बल्कि शार्क्स होती हैं। मगर जल्द ही वो कैसेट फादर के हाथ लग जाती है, जो कि एंजेलिका को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मारते भी हैं। और फिर उन्हें जब पता चलता है कि ये कैसेट्स क्रिस्टीना ने उसे दी थी, तो वो जाकर उसे भी सज़ा देते हैं। लेकिन अब वो क्रिस्टीना को क्रिस के साथ इंटीमेट करवाने के लिए नहीं ला सकते थे, इसलिए फादर और मदर एक प्लान बनाते हैं। वो क्रिस को उसकी ही बहनों के साथ इंटीमेट करवाने की सोचते हैं, जिनमें से क्रिस एंजेलिका को चुनता है। अब क्योंकि इन बच्चों को रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो दोनों ही इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर दोनों का ही एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहता। अब वक्त के साथ हम देखते हैं कि एंजेलिका अब घर की दीवार के उस पार की दुनिया को देखना चाहती थी, इसलिए वो अपना डॉग टूथ हिला कर देखती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हिलता। इसीलिए वो एक रात डंबल से मारकर अपने डॉग टूथ तोड़ लेती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से काफ़ी सारा खून भी आता है। लेकिन अपने टूथ टूटने की वजह से वो काफ़ी खुश थी, इसीलिए वो जाकर फादर की कार की डिक्की में छिप जाती है, क्योंकि उसे कार चलानी नहीं आती थी और वो शायद सोच रही थी कि जब उसके फादर फैक्ट्री जाएंगे तो उसी का फ़ायदा उठाकर वो भी आज़ाद हो जाएगी। जिसके बाद उसे घर में ना पाकर सभी उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि उनमें से किसी का नाम नहीं था, इसीलिए वो एंजेलिका को डॉग्स की तरह भौंक कर बुलाते हैं। लेकिन जब वो नहीं मिलती तो सभी अंदर चले आते हैं। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें अगली सुबह फादर को कार से फैक्ट्री जाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब अगर इस मूवी की बात करें तो ये बहुत ही अजीब मूवी थी, जिसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे एक फादर बचपन से ही अपने बच्चों का माइंड वॉश करके उन्हें घर में कैद करके रखता है, क्योंकि वो उनका फादर नहीं बल्कि मास्टर बनना चाहता था, जिन्हें वो अपने बच्चे नहीं बल्कि डॉग्स मानता था। और उसके इस बर्ताव से हम साफ समझ पाते हैं कि वो एक साइकोपाथ था। देखिए, जिसे ऐसा करने में आ रहा था मसला। और मूवी के लास्ट में हमने एंजेलिका को भागते हुए तो देखा, मगर ये नहीं दिखाया गया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन मेरे मुताबिक अगर वो बाहर की दुनिया में चली हुई जाती है तो उससे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए शायद वो यहाँ सर्वाइव कर ही ना पाए। इस मूवी का एंड डायरेक्टर ने पूरी तरह हमारी सोच के ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि एंजेलिका के साथ क्या हुआ होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही कंटेंट रोजाना देखने के लिए। धन्यवाद।